विषय चल रहा है, जीव, ईश्वर और प्रकृति। इस विषय को प्रत्येक मनुष्य के लिए जानना योग्य है। इस विषय को जानकारी किए बगैर मनुष्य अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। जब तक हमें स्वयं के बारे में ज्ञान न हो जाए, सर्वप्रथम मनुष्य को शब्द प्रमाण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना होता है। शब्द प्रमाण के लिए परम प्रमाण है वेद, और वेद के अनुसार जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उन्हीं के अनुसार हमें जानकारी प्राप्त करके आगे बढ़ना होता है। इस विषय को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बड़ी ही सूक्ष्मता से ऋषि के मंतव्यों को आगे बढ़ाया है और प्राणी मात्र के लिए विशेष उपकार किया है। इस विषय को समझने में हम सभी ने जिस मंत्र का सहारा लिया, उस गायत्री मंत्र का अर्थ भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बड़ी सूक्ष्मता से दिया है, जिसके कुछ भाग को हमने समझा है, आगे का भाग फिर समझते हैं। मंत्र का भावार्थ है, जो सभी समर्थों में समर्थ सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय करने हारा, जन्म मरण आदि कलेश रहित, आकार रहित, सबके घट घट का जानने वाला, सबका धर्ता, पिता, उत्पादक, अन्न आदि से विश्व का पोषण करने हारा, सकल ऐश्वर्य युक्त। यहाँ तक हमने इसके भावार्थ को जाना है। जगत का निर्माता, इस संपूर्ण जगत का निर्माता कौन है? इस विषय को समझने के लिए हम सभी आत्माओं को परमात्मा की असीम कृपा से प्रकृति रूपी जो जड़ है, उससे जो साधन रूप में शरीर मिला है, और इस शरीर में जितने भी तत्व हैं, उनसे हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि इस जगत का निर्माता कौन है, किस प्रकार से इस जगत का निर्माण हुआ। हम सभी के देखने में आता है कि यह संपूर्ण जगत बना हुआ है। तत्वों के संयोग से जो पदार्थ उत्पन्न होता है, वह बना हुआ होता है, और जो वस्तु, जो पदार्थ, तत्व बने हुए होते हैं, उनकी समय सीमा होती है, और जिसका निर्माण होता है उसका क्षय भी होना संभव होता है, निश्चित होता है। तो इस जगत में हम सभी देखते हैं कि यह जगत जो आज स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है, यह कारण से कार्य रूप में चल रहा है, और जब यह कारण रूप में होता है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जो हमें आज दिखाई देता है, कोई भी पदार्थ स्थूल अवस्था में नहीं होता, और जब स्थूल अवस्था में नहीं होता है तो यह सूक्ष्म अवस्था में होता है, जिसको किसी भी ज्ञानेंद्रिय यंत्र आदि से नहीं देखा जा सकता। केवल परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाए गए यंत्र जो मनुष्य के अंदर हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनसे शब्द प्रमाण के आधार पर जानना होता है, और जानने के उपरांत उसको आचरण में लाना होता है। तो हम सभी यह जान चुके हैं कि यह जगत सूक्ष्म अवस्था में है, कोई भी पदार्थ स्थूल नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई भी जड़ पदार्थ दिखाई देने वाला नहीं है। तो परमपिता परमात्मा इस जगत में कारण से कार्य रूप में करते हैं, और परमात्मा अपने असीम सामर्थ्य से आत्माओं की शक्तियों को जानते हैं, और आत्मा की शक्तियों को जानने के
साथ साथ ही परमात्मा को यह भी ज्ञान होता है कि आत्मा के साधन किस प्रकार से बनने हैं। इन साधनों को का निर्माण हमें सांख्य के सूत्र से पता चलता है कि सबसे पहले परमपिता परमात्मा प्रकृति के परमाणुओं को एकत्र करके जो सत्व रज तम में होते हैं, एक तत्व प्रकृति का निर्माण होता है। और प्रकृति के उपरांत महतत्व बुद्धि का निर्माण होता है। उसके बाद अहंकार का निर्माण होता है, जिस अहंकार के आधार पर इस शरीर में विद्यमान आत्मा को अपनत्व का ज्ञान होता है। उस अहंकार का निर्माण परमपिता परमात्मा करते हैं। फिर पांचों तन्मात्राओं का निर्माण होता है और उनसे पांचों ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया मन, यहाँ तक निर्माण होने के उपरांत इनसे 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है, जिनको हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहते हैं। इन पांचों के निर्माण से स्थूल सृष्टि का निर्माण आरंभ हो जाता है। यह वेद के अनुसार ऋषियों के बताए शब्द प्रमाण के आधार पर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन पांचों तत्वों के मिश्रण से स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है, जिस निर्माण को हम इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानते हैं। पहले का जो ज्ञान है वह हमें आपकी सूक्ष्मता से जानना होता है, ज्ञान के आधार पर जानना होता है। जिस प्रकार से हमें भूख में रोटी आदि दिखाई देती है लेकिन भूख को नहीं जाना जा सकता लेकिन लगती है, ठीक वैसे ही प्यास को देखा नहीं जा सकता लेकिन प्यास पानी पीने पर बुझ जाती है। पानी स्थूल पदार्थ है और स्थूल का सेवन करके वह प्यास शांत होती है। ठीक वैसे ही स्थूल जगत में स्थूल साधनों के द्वारा देख करके जान करके हमें ज्ञान होता है और वह ज्ञान की पिपासा हमें ऋषियों के बताए शब्द प्रमाण से शांत होती है। और इस जगत का निर्माण यह निराकार अवस्था में होता है और इस निराकार अवस्था का निर्माण तो निराकार परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी के शरीर में भी बहुत से तत्व निराकार अवस्था में हैं, साकार नहीं हैं। तो जगत का निर्माता परमपिता परमात्मा है और वह संपूर्ण सृष्टि को रचता, पालन करता और संहार करता है। संपूर्ण न्याय व्यवस्था को अपने ही हाथ में रखता है। किसी अन्य बिचौलिए आदि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण है, सभी प्रकार के सामर्थ्य से युक्त है। तो आज हमने जगत के निर्माता के विषय में जाना है। यह गायत्री मंत्र के भावार्थ में आता है, आगे फिर जानेंगे। ओम शम।